आप शुरू में आप चाय पीना चालू किए, चाय पे साधना करना चालू किए, तो आपको कैसे भाव आया कि मतलब हम चाय पे ही सिर्फ जिंदा रह सकते हैं? शुरू में क्या हुआ था? तो उसके लिए मैंने साधना किया। उसके लिए पहले मैंने फलाहार किया। उसके लिए फिर मैंने दूध पिया। फिर मैंने उसको दूध को छोड़ा। फिर मैंने चाय को पकड़ा। फिर मैंने चाय 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 चलती जा रही है अभी तक। अच्छा, ये स्टेप बाय स्टेप है। पहले आप भोजन करते थे, उसके बाद सिर्फ फल पे रहने लगे, उसके बाद सिर्फ दूध पे रहने लगे, दूध के बाद सिर्फ चाय पे रहने लगे। जी। तो ऐसे दिनचर्या से हमारे को यहाँ पे 20 साल लग गया अपनी योग साधना में। तो आज पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है यहाँ। मैंने डेविड बिलेन के साथ में मूवी किया है, टोड सैमसन के साथ में किया है, भरत ठाकुर के साथ में किया है, योग गुरु। काफी मैंने देश के लोगों के साथ कार्य किया, इम्यूनिटी बूस्टर बनाया कोरोना काल में। जी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल धर्म संसद लाइव टीवी पर। अभी हम लोग काशी में हैं, बनारस में। काशी के हरिश्चंद्र घाट पे हैं, जो महाशमशान कहा जाता है। और यहाँ पे हमें मुलाकात हुआ है, ये चाय वाले बाबा जी हैं, गौतम गिरी जी नाम है इनका। सोशल मीडिया और तमाम मीडिया से यही प्रचार प्रसार है कि ये चाय वाले बाबा जी हैं। आइए, जैसा कि हम आपसे वादा किए थे कि आपको इस काशी की घाटों पे दिव्य त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन कराएंगे, गुरुजनों के दर्शन कराएंगे, गुरुजनों के आशीर्वचन सुनाएंगे। इस कड़ी में हम गुरु जी को लाइव कर रहे हैं। आप भावपूर्ण दर्शन करिएगा। गुरु जी महादेव। ओम नमो नारायण, हर हर महादेव, जय काशी विश्वनाथ, हर हर शंभो। गुरु जी, आप कहाँ से आए हैं और आपका शुभ नाम क्या है? हम हरिद्वार से आए हैं, उत्तराखंड से, जूना खाड़ा भैरव मंदिर। आपका शुभ नाम? योगी राज गौतम गिरी। गुरु जी, आपको चाय वाला बाबा क्यों कहा जाता है? आपको चाय वाले बाबा के माध्यम से ही सोशल मीडिया में तमाम प्रचार प्रसार है। आपको चाय वाला बाबा क्यों कहा जाता है? हम हिमालय में रहते हैं, तो हिमालय में साधना करते हैं और चाय पीते हैं। कोई हम जल नहीं पीते, भोजन आहार फलाहार किसी चीज का हम कोई सेवन नहीं करते। जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं कि बाबा जी कोई अन्न नहीं खाते हैं, भोजन नहीं करते हैं, ना फल फ्रूट खाते हैं, ना दूध पीते हैं। सिर्फ और सिर्फ चाय पी के ही बाबा जी जिंदा हैं। बाबा जी कितने दिनों से ये साधना कर रहे हैं? ये 12 साल से मैं योग साधना करता हूँ। मैं समाधि लेता हूँ। जी, मैंने समाधि लिया 3-4 बार, भू समाधि। तो जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि भू समाधि, जिंदा समाधि लिया जाता था। जैसे हम लोग देखे हैं पायलट बाबा का, उधर हरिद्वार में ही उनका आश्रम है, तो भू समाधि लेते थे, उनके शिष्य लोग भी भू समाधि लेते थे। उसी तरह जो ये चाय वाले बाबा जी हैं, कई बार 3 बार भू समाधि लिए, जैसा कि बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कभी अन्न नहीं ग्रहण करते, सिर्फ और सिर्फ चाय पे रहते हैं, कभी अन्न जल ग्रहण नहीं करते। जल भी, हम कभी जल भी नहीं पीते हैं, सिर्फ चाय दूध की पीते हैं। आप लोग जैसा देख रहे हैं कि बाबा जी सिर्फ चाय और सिर्फ चाय पीकर ही 12 वर्षों से जिंदा है। और बाबा जी हिमालय में साधना करते हैं। आप भावपूर्ण दर्शन करिए बाबा जी से और हम बातें करते हैं। बाबा जी, आप कितने साल के थे तो सन्यासी बन गए? तो हम 10 साल के थे, हम सन्यासी हो गए। आज हमारी 32 साल की आयु हो गई है। तो हम सनातन परंपरा में धर्म की सेवा करते हैं, धर्म की पालना करते हैं, उनके नियमों का पालना करते हैं। जी। गुरु जी, जहाँ एक तरफ नौजवान भोग विलास में व्यस्त हैं, आपके मन में ऐसा क्या भाव आया कि आप सन्यासी बन गए? तो मैं तो चाहता हूँ कि महादेव से, प्रकृति से प्रेम रखे, अपने तत्वों से प्रेम रखे, अपनी जागृति से प्रेम रखे और सभी का विकास करे, सभी को अच्छा रखे, सभी को स्वस्थ रखे। और इस जो आपने बताया इस चीज को छोड़कर एक नए जीवन की तरफ जाए, एक प्रकृति की तरफ जाए, अपने जीवन को 100 साल से लेके 200 साल तक ऊपर लेके जाए, तो आप जी सकते हैं। आप देख सकते हैं बिना खाए पिए हम जीते हैं, इम्यूनिटी अच्छी है, हमारी हेल्थ अच्छी है। ओनली फॉर ब्लेसिंग महादेव। जो सत्य है वो सत्य है। जो योग साधना हिमालय संत रहते थे, वो हिमालय कंदरों में बिना खाए पिए ही रहते थे। वही प्रक्रिया हमारे से चल रही है, महादेव की आज्ञा से। हम साधना भजन करते हैं, करते रहेंगे। हर हर महादेव। जैसा कि आप लोग ये सवाल पूछते रहते हैं कि हिमालय में, जो हिमालय की कंदराओं में, गुफाओं में जो साधना करते हैं, लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, तो बाबा जी लोगों का साधना होता है। हिमालय की कंदराओं में, गुफाओं में बाबा जी साधना करते हैं, सिर्फ और सिर्फ चाय पीते हैं। चाय पीकर 12 वर्षों से साधना कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और बाबा जी का देख रहे हैं, बाबा जी का मसल है, सिर्फ और सिर्फ चाय के देन से ही बाबा जी का मसल है। बाबा जी एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं। बाबा जी
एक तरफ जहाँ लोग साकार की पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, और एक तरफ लोग निरंकार की पूजा करते हैं, तो किसकी पूजा करनी चाहिए? पहले आप जिस भी धर्म में है, जिस भी स्थिति में है, उसकी पूजा कीजिए। अग्नि देवता की पूजा कीजिए, सूर्य नारायण की पूजा कीजिए, चंद्र देवता की पूजा कीजिए, फिर गणेश महाराज की पूजा कीजिए, जैसे महादेव जी की पूजा, जैसे आपको अच्छा लगे। आप मन में हर हर महादेव भी बोल सकते हो, ओम नमो नारायण भी बोल सकते हैं। तो हमारे को ओम नमो नारायण से विल पावर मिलता है, एक एनर्जी मिलती है। और सृष्टि का एक मूल मंत्र है ओम नमो नारायण, हर हर महादेव। प्रकृति से तत्वों तक, तत्वों से इंद्री तक, इंद्री से राजा तक सभी खुश रहें, सभी उन्नति करें, सभी विकास करें। हर हर महादेव। दोस्तों, ऐसे ऐसे दिव्य नागा सन्यासी तपस्वी गुरुजनों का दर्शन का ही महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि आपको दर्शन हो जाए, ये आपका सौभाग्य होता क्या है। कुछ संकल्प था कि आप मैंने ये चालू किया, आपका कुछ संकल्प है? मेरा कोई संकल्प नहीं है, मैंने काफी टाइम से साधना किया है। तो जैसे कि मैं आपको बताया कि मैं समाधि लेता हूँ, जब समाधि लेते हैं तो उसमें कोई भोजन, कोई पानी की चीज का आहार नहीं करते हैं, हम कपाल क्रिया करते हैं, अपने ब्रेन को फ्रेशनेस करते हैं। तो हम मूवी डॉक्यूमेंट्री भी बनाते हैं, डिस्कवरी पे भी आते हैं। जी। बाबा जी, आप जो भू समाधि लेते हैं तो आप तो उसके अंदर ना अन्न जल कुछ नहीं मिलता होगा, कितने दिनों की समाधि रहती है? घंटों की समाधि लेते हैं जी। कितने घंटे की? 1 घंटा, 30 मिनट, 40 मिनट ऐसे। बिल्कुल पैक लेते हैं, हमको रुमाल कोई गमछा नहीं लगाते, एकदम बिल्कुल पैक लेते हैं, हर हर महादेव बोलकर। बाबा जी, एक तरफ जहाँ भू समाधि लिया जाता है कि एक बहुत गड्ढा खोना जाता है बड़ा सा, उसमें ध्यान अवस्था में जोगी लोग बैठते हैं आप जैसे, तो और ऊपर से उसको बंद कर दिया जाता है, और एक समाधि होता है कि उसमें मट्टी से तोप दिया जाता है, तो आप किस तरीके का? तो मट्टी से तोप दिया जाता है, आपको मैं दिखा सकता हूँ। बाबा जी, आप सांस भी रोक लेते हैं? जी। कितने देर तक आप रोक सकते काफी टाइम तक रोक सकते हैं। हैं? ये देखिए, आज तक पे है, और ये आज तक न्यूज पे चल रहा है, और आप देख सकते हैं, हम कैमरामैन को चाहेंगे कि फोकस करें कि ये बाबा जी भू समाधि ले रहे हैं। तो वर्ल्ड में हम एक ही बाबा ऐसे हैं अभी, पूरे देश भर में हम एक ही बाबा ऐसे जो समाधि लेते हैं। जी। ये बाबा जी आए हैं, हिमालय से आए हैं, और ये भू समाधि लेते हैं। पूरे वर्ल्ड में यही अब बचे हैं जो भू समाधि लेते हैं, पूरी तरह से मिट्टी से तोप दिया जाता है। आप जैसा ये वीडियो देख रहे हैं, आइए हम और बाबा जी से बात करते हैं। बाबा जी, आप जो चाय पी के रहते हैं, चाय पी के दिनचर्या आपका चलता है, तो क्या आपको कभी हेल्थ इशू नहीं आया? नहीं, जो भी मैं करता हूँ प्रकृति से, तत्वों से, मैं इंद्रियों से खुश रहता हूँ, और उसके मैं अधीन रहता हूँ, प्रकृति से मैं कार्य करता हूँ, इसलिए मेरे को चाय में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इसको मैं प्रेम भजन साधना का एक यंत्र सोचकर पीता हूँ। बाबा जी, एक तरफ देखा जाए कि हम लोग देखे थे गुजरात के माता जी, उनका नाम था, वृद्ध हो गए थे, 70 साल के, भोजन नहीं करते थे। अभी भी एक दो लोग हैं, एक लोग नर्मदा की पानी पीकर सिर्फ कर रहे हैं साधना, और आप हिमालय में साधना कर रहे हैं, तो आप कितना चाय पी जाते हैं दिन में? तो 5-10 कप पी जाते हैं चाय। जी। कितने साल हो गए आपको चाय पी के रहते हुए बिना अन्न जल का? 12 साल। 12 साल पूरा हो गया? जी। अभी कितना साल रहेंगे बिना अन्न जल का? अभी 36 साल बाकी है। 36 साल की साधना है आप? जी। आपका क्या संकल्प है बाबा जी? जैसे हर चीज के पीछे कुछ संकल्प रहता है कि हम अन्न जल ग्रहण नहीं कर रहे हैं, इस चीज के लिए नहीं कर रहे हैं। हमारा एक ही संकल्प है, सभी प्रकृति तत्वों का सेवन करें, सभी फलाहार सब्जी का सेवन करें, अपने आयु को लंबा करें, और भारत को स्वस्थ रखे, सौंदर्य रखे, प्रकृति का विकास रखे। जी। बाबा जी, ऐसा देखा जाता है कि जैसे आप लोग हिमालय में कंदराओं में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं, तो जब कुंभ लगता है तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है, घड़ी नहीं है, फिर उन लोगों को कैसे पता चलता है कुंभ लग गया और सटीक समय पे आते हैं? तो एक उनका, जैसे कि पुराने टाइमों में बताते थे, कोई मोबाइल कोई लाइट नहीं होती थी, फिर भी उनको एक्यूरेट समय का पता होता था। संतों को एक आवाज होती है, जब धर्म की कहीं भी स्थापना होती है तो धर्मों की आवाज वहां तक पहुंच जाती है, सभी संत आ जाते हैं। आप देखते हैं संत कहीं भी आप जाते हैं तो संत एक ही दम हर जगह संत आ जाते हैं, कहाँ से आ जाते हैं पता नहीं चलता, क्योंकि सभी अपने अपने कंदराओं में भजन साधना करते हैं। बाबा जी, जैसे आप साधना कर रहे हैं 12 वर्षों से सिर्फ और सिर्फ चाय पे हैं, क्या किसी ऐसे और सिद्ध पुरुष से आप मिले हैं जिनकी साधना से आप भी प्रभावित हुए हो? जी जी जी।
तो ऐसे ही बाबा एक हमारे रामेश्वर गिरी महाराज थे, चाय गिरी बाबा जी, वो अचानक ही मेरे को परसों मिले हैं यहाँ पे। वो मेरे को 9 साल के बाद मिले वो। उनको देख के मैंने चाय का शौक ग्रहण किया। उनको मैं मानता था कि हाँ यार, चाय से आदमी खुश रहता है, मस्त रहता है जी। तो बाबा जी, चाय में तो उतना विटामिन नहीं है जो पोषक तत्व शरीर को चाहिए, उतना पोषक तत्व तो शरीर को नहीं है, ये विज्ञान भी कह रहा है। विज्ञान, खुशी के सामने कोई प्रोडक्ट, कोई फूड, कोई सप्लीमेंट नहीं है जो खुशी के सामने उसको प्रस्त कर सकता है। खुशी सबसे बड़ी इम्यूनिटी होती है मनुष्य की। जो भी आज के टाइम ये भोजन है, फास्ट फूड है, सब एक डिस्पोजल है। ये एक आर्ट डिस्पोजल है। आप खा सकते हो, 2 घंटे के बाद आप यूज कर सकते हो, फिर फ्रेश आपको चाहिए। आपको इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, आपको जान नहीं मिलेगी, इसलिए हेल्थ इज द वीक। आपको इम्यूनिटी चाहिए, प्रकृति के तत्वों का आहार का सेवन कीजिए, फलाहार कीजिए, अच्छा व्यंजन कीजिए और अपने आप को स्ट्रोंग रखिए। आपकी लाइफ लंबी हो सकती है। जैसे पेड़ वृक्ष होते हैं, पीपल बर्ड, इनकी कितनी आयु लंबी होती है, ऐसे ही मनुष्य की आयु होती है। अपने आप को सौंदर्य रखे, स्वस्थ रखे। हर हर महादेव। बाबा जी, जैसे आप हिमालय की पवित्र गुफाओं से आप आए हैं, हम लोग सुने हैं कि वहाँ ऐसे दिव्य नागा हो गए हैं, नाखून बड़े बड़े हो गए हैं, कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, इसकी क्या सच्चाई है? तो सभी का भजन साधना है, सभी अपना अपना साधना करते हैं, सभी संत संत होते हैं जी। सभी अभी आएंगे, सभी आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। बाबा जी, हम लोग अभी वृंदावन से आ रहे हैं, तो वहाँ नाम जप की प्रधानता है कि नाम जप करो, और हमारे काशी में गुरु जी मिले तो बोले ध्यान करो, बिना ध्यान का ज्ञान नहीं होता, क्या करना चाहिए? तो सबसे बड़ा ध्यान, सूक्ष्म क्षमता और सूक्ष्मता बताई गई है। जो स्थिरता हमारे अंदर होती है, मनुष्य के अंदर, जो मनुष्य स्थिरता पे रहता है, सूक्ष्म रहता है, सुंदरम रहता है, वो हर कार्य कर सकता है। तो ध्यान सूक्ष्म रह के ही होता है। ध्यान का एक मूल केंद्र है ध्यान। जब आपको ध्यान होगा, जब ये मोबाइल है, जब ये माइक है, जब ध्यान ही नहीं है, तो ये ना माइक है, ना ये फोन है, ना ये पब्लिक है, नो नेवर। जब हमें ध्यान है, ये पब्लिक है, ये आप है, ये हम है। तो ऐसा ही महादेव जी की कृपा है। आदि अनादि हमारी संत की प्रक्रिया है, संतों की परंपरा है, और ये आदि काल से चली आ रही है। ये धर्म की रक्षा करती है, धर्म की प्रेरणा करती है, और सभी के साथ मिलकर चलती है। सभी को स्वस्थ रखने का हर चीज का प्रक्रिया करती है। आपने कुंभ मेले में देखा होगा, सभी की सेवा करना, सभी को ध्यान रखना संतों की जिम्मेदारी होती है। गुरु जी, आप पवित्र हिमालय की गुफाओं से आए हैं, एक तरफ जहाँ आप लोग धर्म के लिए पूरी तरह से न्यौछावर है, और वहीं देखा जा रहा है हमारे गृहस्थों के जीवन में कि जितना सुख सुविधा का चीज बढ़ता जा रहा है, उतना मन शांत और उद्विग्न होता जा रहा है। तो गृहस्थ मन शांति के लिए क्या करना चाहिए गृहस्थों को? तो गृहस्थी को ओम का ध्यान करे, बैठ के अपने फैमिली के साथ अपना ध्यान भजन साधना करे, और अपना वर्किंग करे, अपनी फैमिली को टाइम दे, अपने काम को टाइम दे। गुरु जी, आज की जो नौजवान पीढ़ी है वो धर्म से विमुख होते जा रही है कि हमको धर्म का क्या जरूरत है, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहिएगा? जब उनके लिए धर्म की जरूरत नहीं है, उनको भी किसी की जरूरत नहीं है। तो हम यही चाहते हैं, यंग एनर्जी है, यंग एनर्जी को धर्म के साथ चलना चाहिए, धर्म से जुड़ना चाहिए, हर हर महादेव बोलना चाहिए। बाबा जी, आप लोग निरंकार की पूजा करते हैं या साकार की पूजा करते हैं? आप लोग की साधना पद्धति क्या है? हमारी पद्धति है, हम निराकार, आकार, ओमकार को मानते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते हैं, दत्तात्रेय भगवान को मानते हैं, इष्ट देवता को मानते हैं। बाबा जी, सिद्धियां होती हैं, आप इसे मानते हैं? तो सीधियाँ होती है, ये आप किसी भी चीज का आप करके देख सकते हैं, वो सीधी होती है। कार्य है सिद्धि। तो आज डिजिटल है तो उसको कार्य बोलते हैं, पहले टाइम सिंपल था, उसको सिद्धि बोलते थे जी। किसी ऐसे सिद्ध महापुरुष से मिले बाबा जी जो आप उसका साझा करना चाहेंगे अनुभव, जो हम आम इंसान नहीं कर सकते, वो करके दिखाए आपको? हाँ हाँ, हमने गुरु लोगों के दर्शन किए, साक्षात सूर्य जैसे, साक्षात ब्रह्म जैसे, साक्षात कोमल जैसे, जो ब्रह्म स्वरूप पे कोमल पे बैठे हैं। एक सुंदरता उनके सामने, एकदम बिल्कुल कोमल, गंगा निर्मल जैसी पवित्रता महसूस होती है, और अपने आप को अच्छा लगता है कि हम संत हैं, हम सनातन धर्म के लिए सेवा कर रहे हैं। तो उनसे हमारे को और प्रेरणा मिलती है। गुरु जी, जो कहा जाता है परम ब्रह्म, तो परम ब्रह्म की प्राप्ति कैसे होती है? जो ये आप अभी जीवन जी रहे हो, ये परब्रह्म जीवन है। ये
और जब मनुष्य चला जाता है तो मोक्ष जीवन हो जाता है। जो जो प्रेजेंट में वो सौंदर्य जीवन होता है, वो हमेशा सुंदर रहता है। गुरुजी, भूत प्रेत होता है, आप इसे मानते हैं? भूत प्रेत होता है, और कुछ माइंडली लोग हो जाते हैं। गुरुजी, गृहस्थों को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए कि उनका भी मोक्ष हो जाए? गृहस्थियों को अपनी दिनचर्या में थोड़ा रूटीन में बदलाव करें, और अपने आप सुबह 4 बजे उठे, अपनी फैमिली का काम करें, अपने बच्चों की सेवा करें, और अपने कार्य को जैसे पहले करते थे ऐसे करें। पहले बूढ़े कितने जीते थे? 100 साल, 150 साल ऐसे जीते थे, आज भी जीते हैं। सभी अच्छा भोजन करें, अच्छा फलाहार सेवा करें, अच्छी सब्जियां खाएं, अच्छा साफ सुंदर रखें अपने गांव को, अपने शहर को, अपने घर को, तो सभी सुंदर हो जाएंगे। गुरुजी, ऐसा देखा जा रहा है गृहस्थियों में कि जो जितना पापी भ्रष्टाचारी हो बढ़ते जा रहा है, आगे धनी होते जा रहा है, जो दिन रात पूजा पाठ में लगा हुआ है, वो सोच रहे हैं कि हमारी भगवान क्यों नहीं सुन रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये मन क्या विचार है, जो जैसा करता है वैसा ही होता है। ये मन की उपेक्षा होती है इंसान की, ये ऐसा कर रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बाबा जी, हम आपके ही टॉपिक से लेते हैं कि जब आप शुरू में आप चाय पीना चालू किए, चाय पे साधना करना चालू किए, तो आपको कैसे भाव आया कि मतलब हम चाय पे ही सिर्फ जिंदा रह सकते हैं? शुरू में क्या हुआ था? तो उसके लिए मैंने साधना किया, उसके लिए पहले मैंने फलाहार किया, उसके लिए फिर मैंने दूध पिया, फिर मैंने उसको दूध को छोड़ा, फिर मैंने चाय को पकड़ा, फिर मैंने चाय 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 चलती जा रही है अभी तक। अच्छा, ये स्टेप बाय स्टेप है। पहले आप भोजन करते थे, उसके बाद सिर्फ फल पे रहने लगे, उसके बाद सिर्फ दूध पे रहने लगे, दूध के बाद सिर्फ चाय पे रहने लगे। जी। तो ऐसे दिनचर्या से हमारे को यहाँ पे 20 साल लग गया अपनी योग साधना में। तो आज पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है यहाँ। मैंने डेविड बिलेन के साथ में मूवी किया है, टोड सैमसन के साथ में किया है, भरत ठाकुर के साथ में किया है, योग गुरु। काफी मैंने देश के लोगों के साथ कार्य किया, इम्यूनिटी बूस्टर बनाया कोरोना काल में। जी। इम्यूनिटी बूस्टर मतलब कोई आप औषधि बनाए थे? जी, औषधि। और फिल्मों में भी, कई फिल्मों में आप काम किए हैं? कई फिल्मों में मैंने साधना किया, कई में समाधि लिया मैंने। जी। डेविड बिलेन के साथ में, टोड सैमसन के साथ में, तो बॉडी हैक के साथ में। हॉलीवुड की मूवी में काम किए? हॉलीवुड बॉलीवुड में ही किया है मैंने, लोकल मूवी में नहीं किया मैंने कोई भी काम। जी। तो उसमें आपकी किस तरह की रोल रहती थी, आप उसमें क्या करते थे बाबा? उसमें हम समाधि लेते हैं डायरेक्ट। जी। आपको समाधिस्थ दिखाया जाता है कि बाबा जी लोग कैसे समाधि लेते हैं? जी जी जी। तो उस मूवियों में धर्म के बारे में बताया जाता है, धर्म के इम्यूनिटी के बारे में, धर्म के एनर्जी के बारे में, उसी में मैं काम करता हूँ। बाकी पिक्चरों को लाइक नहीं करता हूँ, नो नेवर। बाबा जी, जैसे कि कोई आपको डॉक्टर की टीम अगर 15 दिन 20 दिन आपको रखे कि आप चलिए, हम आपको सिर्फ सिर्फ चाय देंगे और आप हमारे साथ रहिए, तो आप 20 दिन गुजार सकते हैं? तो हम तो तैयार बैठे हैं, कोई आए तो। जी। हम तो तैयार ही बैठे हैं, कोई आए हमारी सेवा करे, हमारी चाय बनाए। जी। 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जब तक इच्छा करे रख सकता है। जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं, बाबा जी डायरेक्ट विज्ञान को चैलेंज दे रहे हैं। लोग कहते हैं कि चाय से गैस होता है और चाय में कोई एनर्जी नहीं रहती, चाय में कोई विटामिन तत्व नहीं रहता। तो आप लोग देख सकते हैं कि 12 वर्षों से बाबा जी सिर्फ और सिर्फ चाय पी के ही जिंदा है, सिर्फ चाय पीते हैं। और डॉक्टर की टीमों को ये चैलेंज दे रहे हैं कि आप कोई भी डॉक्टर आए, महीना दिन रखे, 2 महीना 3 महीना रखें, हम सिर्फ और सिर्फ चाय पी के ही जिंदा रहेंगे। आपके सामने है बाबा जी। विज्ञान, साइंस एक स्टडी है, एक ज्ञान है, उसका नाम विज्ञान है। संत एक सनातन धर्म है, ये एक प्रतिष्ठा है, ये एक गरिमा है, ये एक तपस्या है। जो तपस्या होती है वो नेचुरल होती है, प्रकृति की होती है, वो महादेव और आदि ही जानते हैं। तो हम ज्यादा बड़ी बात तो नहीं कहते। सीएमओ, पीजीआई, डॉक्टर एम्स फोर्टिस चैलेंज माय लाइफ 30 डे, 40 डे, एवरी डे यूटी। No medicine, no injection, no tablet. 12 years. I am no pain, no head pain, no pet pain, no eyes pain. Only everybody good. Awareness, powerful attachment only for Shiva. जैसा कि बाबा जी बता रहे हैं
कि हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होता, कोई मेडिकल दिक्कत नहीं होता, कोई इंजरी नहीं होती, ना कोई पेन होता है कहीं भी। और आप लोग देख सकते हैं बाबा जी का। बाबा जी एक बार थोड़ा सा आसन मुद्रा में होकर थोड़ा सा अपना बॉडी भी दिखा दीजिए ताकि लोग देखें। हम चाहेंगे कैमरामैन को कि कैमरामैन देखें कि ये सिर्फ और सिर्फ चाय पी के जिंदा है। 12 वर्षों से चाय वाले बाबा जी हैं, सिर्फ और सिर्फ चाय पी के जिंदा है। आप मसल देख सकते हैं बाबा जी का। और डॉक्टरों को चैलेंज है, साइंस को चैलेंज है, विज्ञान को चैलेंज है कि आप बाबा जी का है महीना दिन 2 महीना 3 महीना अपने साथ रखें, बाबा जी सिर्फ और सिर्फ चाय पी के ही जिंदा रहेंगे। जैसा कि आप लोग कहते हैं कि कोई ऐसे सिद्ध महात्मा मिले कि जो आम इंसान नहीं कर सकते तो वो करें, तो ये बाबा जी आम इंसान जो नहीं कर सकते वो चीज कर रहे हैं। हिमालय की गुफाओं से आए हैं, हिमालय की पवित्र गुफाओं से आ रहे हैं और सिर्फ चाय पे ही जिंदा है। ऐसे ही आपको हम काशी की घाटों से, अभी हरिश्चंद्र घाट पे हैं, आपको दिव्य त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन कराते रहेंगे। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।